जयपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। 23 अगस्त को भजन कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया है। बताया जा रहा है कि 2 बजे बैठक प्रस्तावित है। बैठक में कई योजनाओं पर मोहर लग सकती है। कई एजेंडा जिन पर मोहर लगेगी, हरी झंडी दिखाई जाएगी कई योजनाओं को। और ये महत्वपूर्ण मीटिंग 23 अगस्त को रखी गई है। दोपहर 2 बजे बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। वहीं 1 सितंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र से पहले प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच आगामी विधानसभा सत्र को लेकर अहम चर्चा हुई। छात्र संघ चुनाव बहाली से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। हाईकोर्ट में लगी याचिका पर सुनवाई कल होगी। सरकार के जवाब पर रिजॉइंडर दिया जा चुका है। छात्र जयराव की याचिका पर कोर्ट में कल अहम सुनवाई होनी है। जस्टिस समीर जैन की अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही है। छात्र संघ चुनाव बहाल होंगे या नहीं, महत्वपूर्ण होगी कल की सुनवाई, जिसमें हाईकोर्ट कोई बड़े डायरेक्शंस दे सकता है। छात्र संघ चुनाव पर पिछले 3 साल से रोक लगी हुई है। सरकार अपना जवाब दाखिल कर चुकी है और अब महत्वपूर्ण होगा देखना कल की सुनवाई में हाईकोर्ट क्या डायरेक्शंस देता है। जयपुर से ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। राजधानी जयपुर से लापता 3 बच्चे मिल गए हैं। बड़ा अपडेट, जो लापता हुए थे 3 बच्चे और उनकी तलाश लगातार पुलिस की टीमें कर रही थी, वो तीनों बच्चे दस्तयाब कर लिए गए। जीक स्टैंड से जयपुर के लापता बच्चे मिले। 14 अगस्त को अचानक ये बच्चे गायब हो गए थे। बच्चों को दस्तयाब कर जयपुर लाया गया है। फिलहाल कुछ ही कहने की स्थिति में अभी पिता नहीं है। बच्चों ने बताया कि बागेश्वर धाम चले गए थे। घर छोड़ने से पहले खुद ही लेटर लिखने की बात भी सामने आ रही है। तीनों बच्चे के नाम नितिन, मोहित, अरमान है। इन तीनों ने लेटर लिखा था और ये कहा था कि हमें 5 साल तक सर्च ना करें। और आखिरकार अब तीनों बच्चों को डिटेन कर लिया गया है, दस्तयाब कर लिया गया। डिग स्टेट से बताया जा रहा है कि जयपुर से लापता बच्चों को दस्तयाब किया गया। 14 अगस्त को ये अचानक तीनों बच्चे स्कूल तो गए लेकिन घर नहीं लौटे। घर पर नोट जरूर मिला जिसमें लिखा था कि 5 साल तक हमें सर्च ना करें। और आखिरकार इन बच्चों को अब जयपुर लाया जा रहा है, लेकिन पिता ने फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि अभी मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं। बच्चों का कहना है कि वो बागेश्वर धाम चले गए थे। यूजर चार्ज के खिलाफ सूबे के कारोबारी लामबंद हो गए हैं, जिससे प्रदेश की 247 मंडियों में 14 अगस्त से सन्नाटा पसरा हुआ है। व्यापारियों ने सरकार से यूजर चार्ज वापस लेने की मांग की है और मांग पूरी नहीं होने पर जंग जारी रखने की बात कही है। प्रदेश के व्यापारियों में आक्रोश भारी। यूजर चार्ज के खिलाफ जंग रहेगी जारी। यूजर चार्ज ने किया परेशान। 7वें दिन भी मंडियां रहीं सुनसान। प्रदेश के मंडियों में पसरा सन्नाटा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। व्यापारियों और खरीदारों से गुलजार रहने वाली मंडियों में कामकाज ठप होने से सरकार को रोजाना 200 से 300 करोड़ रुपए तक का चूना लग रहा है। कारोबार ठप रहने से मंडी में लोडिंग अनलोडिंग का काम उदयपुर में भी पूरी तरह से प्रभावित है। उदयपुर में चावल दाल व्यापार संघ के नेतृत्व में मंडी की 12 एसोसिएशनों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया और राज्य सरकार से यूजर चार्ज को वापस लेने की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती, आंदोलन जारी रहेगा। टैक्स के चक्कर में जो मंडी बंद है 2 दिन से, इसको हम आगे भी जारी रखेंगे जब तक राज्य सरकार हमारी बात को नहीं मान लेगी। और रही यूजर चार्ज की सिंपल सी कैलकुलेशन ये है कि हम जो भी टर्नओवर कर रहे हैं उसका 0.05% राज्य सरकार के द्वारा उन्हें मंडी को भेजना है। उससे बाहर जो व्यापारी हैं, चाहे बड़े मॉल है, दूसरे शॉपिंग सेंटर है, उनके ऊपर कोई चीज लागू नहीं है। अब दुकानों पर ताले और मंडियों में पसरे सन्नाटे की वजह समझिए। प्रदेश की सरकार ने कृषि उपज मंडियों में व्यापारियों पर नया यूजर चार्ज लागू किया है। इसके तहत मंडी और उप मंडी यार्ड में गैर अधिसूचित कृषि उपज और खाद्य पदार्थों पर प्रति 100 रुपए के लेन देन पर 50 पैसे का शुल्क देना होगा। शक्कर को छोड़कर अधिकतर खाद्य वस्तुएं इस शुल्क के दायरे में हैं। 14 अगस्त से प्रदेश भर में व्यापारियों का विरोध जारी है।
छिंदवाड़ा के व्यापारी शिव कुमार गगरानी ने कहा कि सरकार ने यूजर चार्ज केवल मंडी परिसर में लागू किया है, जबकि मंडी के बाहर व्यापार करने वालों पर कोई शुल्क नहीं है। इससे मंडी के अंदर व्यापारी प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएंगे। सरकार ने 16 तारीख को 50% मतलब 50 पैसे टका यूजर चार्ज लगा दिया। यूजर चार्ज उस पर लगाया जिसमें मंडी टैक्स नहीं है, जैसे तेल ले लो, गुड़ ले लो, शक्कर ले लो, मैदा, सूजी, आटा और अन्य मतलब नमक ले लो, पत्थर, दूने, पशु आहार के खाद्य पदार्थ के अलावा सारी चीज खाद्य पदार्थ पे यूजर टैक्स लगा। इस यूजर टैक्स को मंडी में लगाया और मंडी के बाहर फ्री है। मंडी में कोई कारोबार नहीं हो पा रहा, जिससे सरकार को भी बड़ा राजस्व नुकसान हो रहा है। सिर्फ जयपुर मंडी की बात करें तो हर दिन लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए का जीएसटी नुकसान हो रहा है। पूरे प्रदेश की मंडियों में ये नुकसान प्रतिदिन 200 से 300 करोड़ तक पहुंच रहा है। व्यापारियों के आरोप पर सरकार का कहना है कि यूजर चार्ज से मंडियों की वित्तीय स्थिति सुधरेगी। इससे किसानों और खरीदारों को बेहतर सुविधाएं दी जा सकेंगी। अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया कि सरकार व्यापारियों से बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश करेगी, लेकिन इतना तय है कि यदि समाधान जल्द नहीं निकला तो मंडियों में व्यापारी बनाम सरकार का टकराव और गहरा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। नगरीय निकाय और उपचुनाव पंचायत के जिसके नतीजे अब कल आने हैं। 14 पंचायत समिति, 3 जिला परिषद सीटों का रिजल्ट आएगा। सभी 17 सीटों पर कल सुबह 9 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। राजाखेड़ा नगर पालिका वार्ड नंबर 9 पर 70% मतदान हुआ। नवलगढ़ अगर नगर पालिका वार्ड 10 की बात करें तो यहाँ पर 69% वोटिंग हुई है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर उपचुनाव से जुड़ी 6 जिलों की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। खबर जैसलमेर से है, जहां पर रामदेवरा भादवा मेले में लगे नेत्र महाकुंभ शिविर में एक अनोखा नजारा देखने को मिला। दरअसल जयपुर की रहने वाली बुजुर्ग महिला मनफूली देवी अपने आराध्य लड्डू गोपाल को भी आंखों की जांच के लिए लेकर पहुंची। उन्होंने बकायदा पंजीकरण करवाकर लड्डू गोपाल की आंखों की जांच करवाई। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में नाम लड्डू गोपाल, जन्मतिथि जन्माष्टमी, पता जगन्नाथ मंदिर लिखा गया। मशीन से जांच के दौरान महिला ने बताया कि भक्त लड्डू गोपाल को जीवित मानकर बच्चे की तरह उनकी सेवा करते हैं। सुबह जगाना, भोजन कराना और रात को सुलाना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। सीकर की बलारा से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर गैंगवॉर मामले में पुलिस का एक्शन देखने को मिला। 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और बड़ी बात यह रही कि तीनों को लेडीज सूट पहनाकर उनका भरे बाजार में जुलूस भी निकाला गया। इन बदमाशों ने गाड़ी पर फायरिंग की थी, तोड़फोड़ की थी और उनके बाद जब पुलिस की हत्थे चढ़े हैं तो देखिए किस तरीके से इनके चेहरे बता रहे हैं कि बदमाश कहीं ना कहीं अब ये महसूस कर रहे हैं कि शायद अपराध कर उन्होंने बड़ी गलती कर दी हो। हरियाणा में स्कूल की शिक्षिका की हत्या के मामले में सीकर में मशाल जुलूस निकाला गया है। पीड़ित परिवार को न्याय देने की मांग को लेकर सीकर शहर में छात्र संगठन NSUI ने आक्रोश रैली निकाली। जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश नागा के नेतृत्व में युवाओं ने जस्टिस फॉर मनीषा के नारे लगाए और शहर के जाट बाजार से कल्याण सर्किल तक युवा आक्रोश रैली और मशाल जुलूस निकाला गया। युवाओं का मशाल जुलूस शहर के जाट बाजार से रवाना हुआ, जो स्टेशन रोड और बगीची होते हुए कल्याण सर्किल पहुंचा, जहां सैकड़ों युवाओं ने मृतका मनीषा की हत्या की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों को फांसी की सजा की मांग की है। अभी भी उन पे कड़क कदम नहीं उठाती है और वही घटना फिर से हर रोज दोहराई जाती है। इसके लिए हम कड़ी निंदा करते हैं और हम सीकर शहर के तमाम युवाओं के साथ आज हमने यहाँ आक्रोश रैली और मशाल जुलूस यात्रा निकाली है। खबर झुंझुनू से आपको बताते हैं, जहां करीब 70 दिन से चली आ रही PWD ठेकेदारों की हड़ताल आखिरकार गुरुवार देर शाम को खत्म हो गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता के साथ बैठक में समझौता होने के बाद ठेकेदारों ने हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया। समझौते के तहत अब विभाग की ओर से जारी होने वाले टेंडर्स में GST को अलग रखा जाएगा।
ये ठेकेदारों की प्रमुख मांगों में से एक थी। इसके अलावा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बनने वाली 20 सेंटीमीटर तक मोटाई की सीसी सड़कों की डिफेक्टेबिलिटी पीरियड अब 10 साल की जगह 5 साल होगा। अन्य मांगों को लेकर विचार के लिए एक संयुक्त समिति भी बनाई जाएगी। विभाग के मुखिया उप मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार और हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय गुप्ता जी के नेतृत्व में आज मीटिंग हुई और उसमें जो झुंझुनू जिले का हमारी मांग का एक मुद्दा जो राजस्थान से अलग था उसको भी सकारात्मक बात हुई है और उसमें पूर्ण हमें भरोसा दिलाया है तो कि भाई इसमें आपकी समस्या समाप्त कर दी जाएगी। खबर रणथंभौर रोड स्थित झरेटी रपट पर पानी का बहाव तेज होने से सवाई माधोपुर कुंडेरा मार्ग करीब 3 घंटे तक बाधित रहा। पहली तस्वीर रणथंभौर नेशनल पार्क की है। यहां तेज बहाव के कारण त्रिनेत्र गणेश मंदिर का रास्ता बंद करना पड़ा, जहां वन विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए है। दूसरी तस्वीर झरेटी रपट की है। झरेटी में उफान से सवाई माधोपुर कुंडेरा मार्ग पर रपट के दौरान दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और लोग पानी कम होने का इंतजार करते नजर आए। इस दौरान एक जेसीबी चालक झरेटी नाले को पार करते हुए नजर आया। गनीमत रही कि वो सलामत तरीके से नाला पार कर गया। बूंदी में भी बारिश के बाद जलभराव हो गया है। तालेड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जलभराव हुआ। अस्पताल के रूम, वार्ड और चिकित्सा कक्ष के साथ दवाई रूम और गैलरी में भी पानी भर गया। तो वहीं कस्बे में बरसात के बाद निचले इलाके में पानी भर गया, जिससे लोगों को परेशानी हुई। आने वाले और जाने वाले रास्तों में पानी ने अपना कब्जा जमा लिया, तो पानी की निकासी नहीं होने पर मकानों में भी पानी भर गया। अस्पताल जाते हुए अपने पिताजी के लिए खाना लेकर। फर्जी मार्कशीट प्रकरण में चूरू विधायक हरलाल सारण की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार की उस पिटीशन को खारिज कर दिया है जिसमें विधायक के खिलाफ दर्ज मुकदमे को विड्रॉ करने की अनुशंसा की गई थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब विधायक के खिलाफ सरदार शहर में एसीजीएम कोर्ट में चल रही कार्रवाई आगे बढ़ेगी। एडवोकेट सुरेंद्र जाखड़ ने बताया कि हाईकोर्ट ने 18 अगस्त को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आज ये फैसला सुनाया है। उदयपुर की स्थापना के साथ ही शहर के बीचों बीच बना बोहरा गणेश मंदिर अपने चमत्कारों के लिए न सिर्फ मेवाड़ बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध है। मंदिर में विराजित गणेश भगवान को पैसे उधार देने वाले भगवान के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि बोहरा गणेश के भक्तों को कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। बोहरा गणेश के निराले चमत्कार। भक्त ले जाते थे रुपए उधार। पर्चे पर लिखी आवश्यकता को श्री गणेश करते हैं पूरा। दरबार में मत्था टेकने भर से कोई काम नहीं रहता अधूरा। यजन विवाह आदि जग के उत्साह मध्य सबसे प्रथम परिपूजित श्री चरण है। भक्तों के भरण अग जग के शरण दाता। मंगल करण है अमंगल हरण है। मंगल मूर्ति के दरबार में आनंद बरस रहा है। डंके की चोट पर आराध्य के जयकारे लगाए जा रहे हैं। भक्त नाचकर अपनी प्रसन्नता का प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रद्धा और भक्ति से सराबोर ये तस्वीरें उदयपुर के आराध्य बोहरा गणेश मंदिर से आई हैं। शहर की स्थापना के साथ ही बने बोहरा गणेश मंदिर का अपना एक अलग ही महत्व है। मंदिर के चमत्कार भी निराले हैं। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि सदियों पहले यहाँ पर विराजित गणेश भगवान लोगों को उधार पैसे देने का काम करते थे। जरूरतमंद लोग अपने घरों पर शुभ कार्य होने पर भगवान से पैसे मांगने पहुँचते थे तो भगवान गणेश उन्हें निश्चित समय अवधि के लिए जरूरत के अनुसार पैसे उधार दिया करते थे। काम होने के बाद पैसे लौटा दिए जाते थे। पुराने जमाने में पैसे उधार देने वाले को बोरा कहा जाता था, इसीलिए मंदिर को बोरा गणेश जी के नाम से जाना जाने लगा।
और धीरे धीरे मंदिर का नाम बोरा गणेश जी हो गया। मंदिर के पुजारी के अनुसार यहाँ शुभ कार्यों को पूरा करने के लिए मांगी गई सभी मनोकामनाएं आश्चर्यजनक तरीके से पूरी होती हैं। 470 साल पुराना है। अच्छा, बोरा मतलब क्या होता है? बोरा का मतलब मनी लेंडिंग, यानी जरूरतमंद को मदद करते थे भगवान। तो वो जरूरत जितनी होती उनको, उनके एज पर देयर रिक्वायरमेंट, मगर वो उसके बाद में किसी ने रिटर्न नहीं किया टाइमली, तो फिर उसके बाद में जो होता है तो रिक्वेस्ट करते हैं अपनी मन्नत, ऑन रिक्वेस्ट उनकी इच्छा फुलफिल होती है तो पूरा करते हैं और भगवान के यहाँ पर आकर के वो मन्नतें पूरी करते हैं। भगवान गणेश के मंदिर में साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। ऐसे सैकड़ों भक्त हैं जो अपने दिन की शुरुआत इस मंदिर में मत्था टेकने के साथ करते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन इस मंदिर में भव्य मेला लगता है। भक्तों का मानना है कि इस मंदिर में आने से उनकी हर मनोकामना पूरी हुई। लेकिन अब पैसे उधार देने का क्रम तो बंद हो गया, लेकिन शुभ कार्य से पहले लोग गणेश जी को नाच गाने के साथ निमंत्रण देने जरूर पहुंचते हैं। मंदिर से उनकी प्रतिमूर्ति ले जाई जाती है। काम के पूरा होने के साथ ही भगवान गणेश की प्रतिमूर्ति को वापस मंदिर में पूजा पाठ के साथ पहुंचा दिया जाता है। यहाँ पे आते आते आज 20-22 साल हो गए हैं यहाँ आ रहे हैं, और जब भी दाता के दरबार आए हैं तो कभी खाली हाथ नहीं गए हैं। कभी मन की कोई पीड़ा भी होगी तो आके हम बैठ गए और दाता के दरबार में हाजिरी लगाते हैं तो पूरी होती है। तो आस्था है और आस्था की परिणाम भी है। मैंने ऐसा सुना है कि बोरा गणेश जी के यहाँ पहले जब लोगों को जरूरत होती थी तब उधार लेने के लिए आते, इसीलिए उनका नाम बोरा गणेश जी रखा गया है कि वो जब काम पूर्ण हो जाते थे तब वापस उनको लौटाने भी आते थे। तो बोरा गणेश जी की तो बहुत ही महिमा अपरंपार है। बोरा गणेश जी के मेरी तो क्या पूरे भारत में भी सभी की अच्छी आस्था है। सभी के काम इन्हीं के आशीर्वाद से ही पूर्ण होते हैं। घर में कोई भी मांगलिक कार्य हो तो गणेश जी का पहले नाम लिया जाता है, क्योंकि इन्हीं के आशीर्वाद से अपने सारे काम मंगल से पूर्ण होते हैं। उदयपुर वासियों के लिए बोहरा गणेश मंदिर का विशेष महत्व है। ये मंदिर सदियों से भक्तों की आस्था का केंद्र है। वही मनोकामना पूर्ण करने के साथ साथ पैसे उधार देने वाले गणेश के रूप में पूरे देश में प्रसिद्ध है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट।